मुनसिफ को इंसाफ करो, इंसाफ करो, मुनसिफ को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी मौजूद हूं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 190 मिलियन पाउंड यानी अलकादर ट्रस्ट वाला केस इमरान खान और बुशरा बीबी को जिस केस के अंदर सजा सुनाई गई है वो केस लगना था, लेकिन अचानक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए और केस की समाअत नहीं हो सकी। और उसके बाद पीटीआई और खास तौर पे इमरान खान की बहन अलीमा खान जो पीछे मौजूद है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, तो वो सारी क़यादत बड़ी गुस्से में आई कि कैसे हो सकता है कि केस जो 1 साल से नहीं लग रहा फिर लगा, फिर उसके बाद आज अचानक जब केस की समाअत होनी थी उस वक्त बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब तो किसी जरूरी काम से सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, तो यहाँ पे धरना दे दिया गया था। और आप देख सकते हैं ये बख्तरबंद पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, इसी तरह आगे दिखाएं जरा, वो एक कैदियों वाली बस खड़ी हुई है। इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां भी इस फ्रेम के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी। इस तरह पीछे आप इधर 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 देखें तो ये इस्लामाबाद पुलिस के एसपी और बाकी जो पुलिस के स्टाफ है वो मौजूद है और बहुत बड़ी सिक्योरिटी है क्योंकि तादाद भी बहुत बड़ी है। पीछे आपको नज़र आ रही होगी ये अलीमा खान साहबा हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, पीटीआई के सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, तो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जो एक तादाद है वो मौजूद है। और अब अच्छी खबर क्या आई है, अच्छी खबर क्या आई है, अचानक ज़ाहिर अलीमा खान भी गुस्से में थी, धरना भी दिया हुआ था और उन्होंने ये ऐलान किया हुआ था कि ये क्या तमाशा है, जब तक हमें अगली तारीख नहीं मिलती। वकला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर बैठ गए थे और ये सारा जो मजमा है वकला समेत वो बाहर आकर बैठ गया था। अब इन लोगों को एक अच्छी खबर ये मिली है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस केस के अंदर कल तक की तारीख का ऐलान किया है कि कल जो है वो दोबारा अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है कल समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर हो गया है। यानी आज समाअत नहीं हो सकी, एक इजलास था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अब जो धरना दिया गया था तो उसके नतीजे में कल की तारीख मिल गई है। पीछे आप सूरत हाल जो है वो देख सकते हैं, अभी भी बहरहाल नारेबाजी तो जारी है। मैं ज़रा रीजनल मामला से जुड़ी हुई एक खबर आपके सामने रख दूँ, फिर यहाँ पे मौजूद लोगों से बात भी करवाते हैं और यहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या मामला हुए वो भी आपके सामने रखते हैं और अदालत के अंदर के क्या हुआ और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कैसे मजबूर हुए कि उन्हें कल की तारीख देनी पड़ी, क्योंकि ये केस बड़ा अहम है और इस केस के अंदर भी बड़ी चालाकी करने की कोशिश हो रही है कि सजा को सस्पेंड करने वाला जो मामला है वो पहले ना सुना जाए बल्कि मरकज़ जो अपील है वो सुनी जाए। वो भी आज पता लगना था क्योंकि खान से तो मुलाकात होने नहीं दी गई थी, जो मंगल को समाअत हुई थी उसके अंदर जो खान के वकला है उन्होंने टाइम लिया था कि खान से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो इस नुक्ते पर मुशावरत कर सके, लेकिन मुलाकात तो हुई नहीं थी। अब रीजनल मामला ये है कि जो खित्ते के अंदर एक जंग लगी हुई है ईरान और अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक का टाइम दिया हुआ है वरना वो हर चीज़ तबाह कर देगा। तो अभी रॉयटर्स की ये खबर आई है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के जो अमरीकी नायब सदर हैं जीडी वैंस, उनके साथ राब्ते जारी हैं और मुख्तलिफ यानी राब्ते जो है ना वो सफारतकारी तेज़ होगी, हर एक मिनट के बाद अमेरिका के साथ रब्ता हो रहा है, ईरानियों के साथ रब्ता हो रहा है। तो वो कोई 48 घंटों के अंदर कोशिश की जा रही है कि इससे पहले कि वो ट्रंप की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो, कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। तो आलमी मीडिया के मुताबिक इस वक्त जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो इस सारे मामले के अंदर काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। बहरहाल आप पीछे देखें, अब क्योंकि डेट जो है वो मिल गई है, अब जो है वो पीटीआई जो चाह रही थी उन्होंने धरना दिया और जाहिर है यहाँ पे धरना देने का एक इम्पैक्ट भी होता है। अडियाला जेल यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, उजाड़ बियाबान, वहाँ पे सारा दिन भी जो है वो ज़ाहिर खान की बहनें बैठे रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये रेड जोन है तो यहाँ पे जब धरना दिया गया आप देख लें अभी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज ही नई तारीख जो है वो पीटीआई को मिल गई है। तो जी पीटीआई कल तक की तारीख लेने में तो कामयाब हो गई है। बहरहाल पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है और सिक्योरिटी अभी तक जो है यहाँ पे अलर्ट है। मेरे साथ पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब एक लंबे अरसे के बाद मौजूद हैं जिन्होंने आज ये सारा मामला कवर भी किया, जिस तरह से यहाँ पे धरना दिया गया, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस फिक्स था, अचानक सरफराज डोगर साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसके बाद धरना और ये कामयाब धरना रहा और अभी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, कल तक की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब, ये क्या मामला हुआ आज? वैसे लोग भी बड़ी तादाद के अंदर हैं, आमतौर पे हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो लोगों को बता रहे होते हैं कि पीटीआई के रहनुमा नहीं निकलते, एक तो आज रहनुमा भी निकले हुए हैं, सिक्योरिटी भी जाहिर है रेड जोन है, सिक्योरिटी तो होगी,
तो ये क्या मामला हुआ, डोगर साहब क्यों मजबूर हुए जो है वो तारीख देने में? आमतौर पे तो वो साल साल तारीख ही नहीं देते। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे अहम सवाल ये है कि ये काज लिस्ट जो है वो मनसूख क्यों करना पड़े। तो उसकी जो मेन वजह ये है, ये बताया जा रहा है, हमारे ज़राए यहाँ पीटीआई वकला है उनसे बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मीटिंग थी, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तुर्किश डेलीगेशन आया हुआ है तो उस हवाले से कोई मीटिंग थी। तो अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वो आईनी जो अदालत है उसके सुपर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन और याह्या अफरीदी साहब, ठीक है, वो भी यहाँ पर होंगे कल, और यहाँ पर भी एक खाने का बाकायदा तौर पर प्रोग्राम होगा, तो सरफराज डोगर साहब वहाँ पर भी मौजूद होंगे। तो सबसे अहम सवाल ये है कि अगर वो कल यहाँ पे मौजूद होंगे तो फिर केस कल किस तरह लगेगा, एक तो ये सवाल है। अगर आज आप कह दें तो फिर तो असल में वो तुर्की के जो चीफ जस्टिस हैं आईनी अदालत के, वो पाकिस्तान आए हुए हैं। कल उनका जोराना जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब के साथ है और डिनर याह्या अफरीदी साहब के साथ है। तो जाहिर है कल उनका इवेंट यहीं पे होगा, इवेंट यहाँ पे होगा, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है, जो जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो अगर तुर्किश आईनी अदालत के चीफ जस्टिस यहाँ पर आए हुए हैं तो ये एक, वो अगर यहाँ से गुजरे और देखे यहाँ पर तो ये एहतजाज हो रहा है, तो वो अगर पूछे खुदा न ख्वास्ता कि ये क्या चल रहा है तो फिर एक बेइज्जती का सीन बनता है। तो इसलिए उन्होंने टाल मटोल करने के लिए कल की ये तारीख कहा है कि हम काज लिस्ट जारी नहीं किया। हाँ, उन्होंने कहा 3 बजे हम जारी करेंगे ना। अब 3 बजे देखना होगा कि वो काज लिस्ट जारी करते हैं या नहीं करते। अगर 3 बजे अब ये सारे उठ गए तो 3 बजे फिर भी तो ये धरने के लिए आ भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी एक प्लान का हिस्सा हो सकता है, और मतलब मैं भी ये लगा भी सकते हैं कल तक हालात सिचुएशन कंट्रोल रखने के लिए उन्होंने काज लिस्ट जैसे पहले जारी की थी इसी तरह जारी करेंगे, और कल सिक्योरिटी के सख्त हालात करेंगे, फिर रेड जोन के अंदर भी कोई नहीं आ सकेगा, ठीक है। सहाफियों पे भी पाबंदी होगी, वकला पे भी पाबंदी होगी, सब पे पाबंदी होगी, सिवाय ये जो चीफ जस्टिस और इनके मनपसंद लोगों और उनके मनपसंद वकला के अलावा, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप आए ना, धरना भी आप नहीं दे सकेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ 4 किलोमीटर के फासले पर रोका होगा, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। कल पीटीआई का इवेंट अडियाला जेल के बाहर भी है, और कल यहाँ पे एक बड़ा वो ज़ाहिर तुर्किश आईनी अदालत के, सबको पता ही होगा पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है आजकल, ऑनलाइन सारी दुनिया देख लेती है पाकिस्तान के अंदर वैसे भी इंसाफ का इंडेक्स क्या है। यहाँ पे अभी भी तारीख मिलने के बावजूद सिक्योरिटी और पीछे अलीमा खान साहब, हमारा जसर अब्बास साहब, हाँ जी बिल्कुल है, और वकला मौजूद हैं। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, और अगले वीलॉग के अंदर अगर तो काज लिस्ट जारी हो गई या ना अभी यहाँ पे धरना खत्म कर दिया जाता है या जारी रहता है, वो सारी सिचुएशन अगले वीलॉग में आपको अपडेट करेंगे। कोस्तानी साहब बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो वक्त कठिन तो होता है, वो वक्त कठिन तो होता है जब मुझसे
सिर्फ अपने हाथों से आसिम मुनीर को करे आसिम अपने मुनीर हक को की हुर्मत को आसिम मुनीर हुकूमत